यस, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, थर्मल रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी एक तरह से रहा करेगा। ऐसे तो कुछ मतलब बैकग्राउंड इसका हल्का बहुत जानकारी एक्चुअली जो है वो पीछे के वीडियो में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो एक तरह से इंट्रोडक्शन इस सेंस में बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि प्राय आपको जो है पहले इसके बारे में जानकारी नहीं रहा करता है। अब आप इससे जो है इंट्रोड्यूस होते हैं एक तरह से। ठीक है, इस सेंस में हम इसको इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप जो है कुछ टॉपिक्स को इसके में जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली, खास करके जो डेफिनेशन वाला जो पोर्शन रहेगा उसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं कि डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा या आपको डेफिनेशन याद कर रहे हैं, ऐसा बातें नहीं। हम लोग उस डेफिनेशंस के टर्म में या कुछ जो टर्म हम लोग सीखेंगे, जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, टोटल इमिसिव पावर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली किसके बारे में बात किया जा रहा है। ब्लैक बॉडी बोले तो क्या ब्लैक बॉडी क्या होता है एक्चुअली जो है, क्या वो ब्लैक होल वाला सिचुएशन तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं, कभी हम आपको टोटल इमिसिव पावर बोलेंगे, तो ये दोनों में आपको अंतर पता रहना चाहिए। ये भी पता रहना चाहिए कि इमिसिव पावर का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली जो है। तो कहने का मतलब ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग इस क्लास में एक्चुअली जो है अवगत होंगे एक्चुअली। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी बोल रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार जो इस टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे जो फिलहाल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्लियर है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, चीज़ों को समझना है, सीखना है। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक काफ़ी सीरियस होकर के जो एक तरह से सुनना होगा, सीखना होगा एक्चुअली। ये इंटरटेनिंग टाइप का वीडियो नहीं रहता है कि जब मर्जी तब आप देख लीजिए, जैसे मर्जी वैसे भगा के देख लीजिए, इधर उधर हंस खेल लीजिए, वैसा चीज़ें नहीं रहा करता है। ठीक है, ये बात आपके पास दिमाग पे होगा ही और जानकारी भी आपको होगा एक तरह से। ठीक है, तो इंटरटेनिंग टाइप का सिचुएशंस आप लेकर के जो है, खास करके ऐसे जो टॉपिक्स रहा करते हैं इसमें आप लेकर के नहीं चलते हैं। आप सीरियस मूड में, पढ़ाई के मूड में एक्चुअली रहते हैं, सीखने के मूड में एक्चुअली रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बातों को जो है, बोले ही थे कि हम आपको जो है इन्वॉल्व रखने के लिए जो है बहुत सारी बातें, जैसे क्लास में हम ऑफलाइन वगैरह में जो है जिस तरह से आपसे इंटरेक्ट होते हैं, ताकि आपको एकदम जीवंतता लगे एकदम पूरी तरह से, वैसे करके हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, मशीनरी रूप से आकर के नहीं लिख दिया करेंगे। ठीक, तो हम लोग आते हैं बातों को। तो देखिए, थर्मल रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, इसको टू द पॉइंट बोला जाए एक्चुअली, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहा करता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल रूप से जो है ये इंफ्रारेड वाले रेंज में जो एक्चुअली जो है ये रहा करता है। ठीक है, और रेडिएशन एक्चुअली है क्या, एक तरह से देखिए 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी रहते हैं। ठीक है, सॉलिड वगैरह में जो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशंस रहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए, वो कंडक्शन प्रोसेस रहता है। वही फ्लूइड में, चाहे वो लिक्विड हो चाहे ये गैस हो, उसमें जो ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का जो एक तरह से जो स्थानांतरण एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, तो वो किसके द्वारा एक्चुअली रहा करता है, उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करता है। थर्ड कैटेगरी जो है ट्रांसफर ऑफ हीट का जो है हुआ करता है, वो रेडिएशन होता है, जिसमें हीट एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक्चुअली जो है मूव करा करता है, ट्रैवल करा करता है। ठीक है, इसको चलने के लिए जो है मीडियम का अति आवश्यक होना जो है नहीं रहा करता है, कोई बहुत जरूरी होना जो है नहीं रहा करता है। मीडियम रहेगा तो भी ठीक है, मीडियम नहीं रहेगा तो निर्वात में भी एक्चुअली ये मूव कर जाएगा। सिंपल एग्जांपल के रूप में आप समझिए इस बात को, जैसे सपोज कर लीजिए आपके सामने जो है हीटर एक्चुअली सपोज कर लीजिए, उसको जलाया गया एक तरह से, जो उसको उसके पावर स्विच ऑन करिए गए, तो आपको कुछ देर के बाद आप जो है दूर से ही आपको हीट महसूस होने लगता है एक्चुअली, या उसके पास में आप जाते हैं बिना छुए हुए आप हीट को महसूस कर सकते हैं। तो ये थर्मल रेडिएशन की वजह से, ठीक है, वहाँ से जो रेडिएशन एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास थर्मल एनर्जी, वो आपके चेहरे से या आपके स्किन से जो है इंटरेक्ट करता है और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करा करता है। ठीक है, और भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए जैसे कोई आग जला हुआ है, सपोज कर लीजिए जैसे अलाव वगैरह जो है जाड़े के दिनों में, या ऐसे भी नॉर्मली जो है सपोज कर लीजिए कहीं पे आग जला हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको छुइएगा तभी आपको हीट महसूस होगा। आप कुछ दूरी पे भी रहते हैं नॉर्मली तो आपको हीट जो है महसूस होता है। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो कैसे एक्चुअली हीट है, तो रेडिएशन प्रोसेस से एक्चुअली जो है आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आपके पास है। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, तो अलोंग विद द रेडिएशन के साथ साथ कन्वेक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है एक्चुअली। उसका वजह है एक्चुअली जो है क्योंकि आसपास का सराउंडिंग मीडियम जो रहा करता है वहां एयर का मौजूदगी रहता है। लेकिन रेडिएशन को आने के लिए जो है, ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हीट को आने के लिए जो है
वो किसी तरह का जो है मीडियम का होना ज़रूरी नहीं रहता। इसको आप और ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जैसे सन जो रहा करता है, ठीक है, इसके बारे में तो समझा दिए एक्चुअली। जैसे सन जो एक्चुअली रहा करता है, सन मतलब ये सूरज जो रहता है, ठीक है, ये बेटा के बारे में आप नहीं समझ लीजिएगा। सन सपोज कर लीजिए है, तो सन से जो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से आपके पास आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से थर्मल रेडिएशन भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसके पास से जो है थर्मल रेडिएशन भी आ जा रहा है, जो कि सन से और पृथ्वी के बीच में, जो ये मान लीजिए हम लोग का अर्थ एक्चुअली है, ठीक है, ये अर्थ जो एक्चुअली है, ठीक है, तो अर्थ जो है इस पे जो सन रेज एक्चुअली आ रहे हैं, तो एक तरह से थर्मल रेडिएशन का ही इस्तेमाल हो करके, ठीक है, ये हीटिंग जो है या हीट जो एक तरह से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हीट जो है सन से जो है वो अर्थ के पास आ रहे हैं, या जो भी प्लैनेट एक्चुअली इसके नजदीक है उसके पास जो हीट जा रहे हैं, उस हीट में जाने का जो मोड है एक्चुअली, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रेडिएशन का प्रोसेस है, ठीक है, चाहे कोई भी प्लैनेट पे जो जा रहा है उसका में, ठीक है, जितना नजदीक प्लैनेट रहेगा उतना ही ज्यादा थर्मल रेडिएशन उसके पास जो एक तरह से जाया करेगा, ठीक। तो जो सन है एक्चुअली, सन से जो है, सन से और पृथ्वी के बीच में अधिकतर जगह जो है निर्वात है। आप जो पृथ्वी के ऊपर कुछ दूरी पे जो आप देखते हैं ना, एक्चुअली आपको महसूस होता है कि एयर है, इसका कुछ ही किलोमीटर तक दायरा है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं एक्चुअली निर्वात में आप प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, वहां कुछ भी एक्चुअली नहीं रहा करता, ठीक है, निर्वात एकदम वैकम एक्चुअली, ठीक है, काफी किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सन और अर्थ के बीच का अधिकतर हिस्सा जो एक तरह से खाली है एक्चुअली, शून्य एक तरह से निर्वात है एक्चुअली, अंधकार पूरी तरह से लगेगा। रोशनी तभी आपको महसूस होगा जब कोई बॉडी एक्चुअली वहां पे बीच में आएगा और इल्यूमिनेट होगा, तब आपको रोशनी महसूस होगा। कैसे, देखिए आपको मालूम है कि सन के वजह से ही जो है चांद चमक रहा है, ठीक है, लेकिन सन का जो रोशनी है बीच के रास्ते में आपको दिखता है क्या? बीच में आप आकाश में देखते हैं तो बीच में आपको बिंब वगैरह के रूप में नहीं दिखता है, सीधे आपको जो है सन का सीधे आपको जो है मून का एक तरह से जो है वो इमेज दिखने लगता है, या मून जो है ऑब्जेक्ट जो आपको दिखने लगता है, जिसमें आप ये थ्योरी देते हैं एक्चुअली कि सन के ही रे के वजह से नॉर्मली उसका सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जिस रे को, उसकी वजह से हम लोग मून को देखते हैं, लेकिन बीच का जो आप नहीं देख रहे एक तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सन का जो रे है एक्चुअली निर्वात जगह से गुजरते हुए जो है प्लैनेट और जो सैटेलाइट वगैरह रहता है उसको इल्यूमिनेट करता है, वहाँ पे थर्मल रेडिएशन लेके एक तरह से जाता है, हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है। हमारा जो पृथ्वी एक तरह से हीट जो रिसीव करता रहता है सन से, तो वो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो हम बोल रहे थे, ये बात को समझाने के लिए कि रेडिएशन जो है एक मेथड है, एक मोड है, एक तरीका है, किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जहां पे किसी मीडियम का होना बहुत ही जरूरी नहीं है। मीडियम नहीं भी रहेगा तब भी रेडिएशन जो है फ्लो कर जाएगा एक तरह से, या मूव कर जाएगा, फ्लो से ज्यादा अच्छा बोलिए मूव कर जाएगा, ठीक है। और कंडक्शन और कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में जो है मीडियम का होना बेहद जरूरी है, ठीक है, जिसमें कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन जो है लिक्विड या गैस में एक्चुअली हुआ करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली रूप से फ्लूइड बोल सकते हैं। लेकिन रेडिएशन जो प्रोसेस है एक्चुअली, इसके लिए किसी मीडियम का होना अति आवश्यक नहीं है, रहता है तो भला, नहीं रहता है तो और भला एक्चुअली, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा करता है, ठीक। तो रेडिएशन क्या है इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में एक जानकारी लिए, ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स आपके दिमाग पर रहना चाहिए, इससे कई सारे कुछ क्वेश्चंस जो है बेसिक रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस मोड ऑफ ट्रांसफर में जो है मीडियम का होना अति आवश्यक है एक्चुअली, या किस मोड में एक्चुअली जो है हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, सॉलिड में, लिक्विड में, ऐसे करके कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि वो हमारा सेक्शन नहीं है अभी फिलहाल में, जो है हम लोग अभी फिलहाल में जो बात कर रहे हो थर्मल रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के रूप में काफी डीपली रूप से पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है, क्लियर है। तो रेडिएशन जो एक्चुअली सम अप करिए बातों को, तो रेडिएशन एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नॉर्मल रूप से इस वेव को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसका वजह ये रहा करता है कि इसका जो रेंज है, ठीक है, इसका जो रेंज है वेवलेंथ का प्राय नॉर्मली रूप से जो है इंफ्रारेड रीजन में एक्चुअली लाई करा करता है, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं लॉन्गर वेवलेंथ वाले रीजन में एक तरह से लाई करता रहता है नॉर्मली रूप से। जैसे आयरन गर्म है, ठीक है, आयरन जो है नॉर्मली जिससे आप आयरन करते हैं क्लॉथ वगैरह को, मान लीजिए उसको आप प्लग से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से देते हैं, तो क्या हो रहा है, गर्म हीट होना स्टार्ट होता है, तो उस दौरान आप कुछ दूर से ही एहसास कर सकते हैं उसके हीट को जो है, तो लेकिन आप उसको चमकता हुआ कोई ज़रूरी नहीं कि देख रहे हैं, तो वो इंफ्रारेड वाले रीजन में उसका रेडिएशन है, इसलिए आप उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन महसूस करेगा आपका स्किन जो है दूर से ही जो है एहसास कर लेगा कि बॉडी एक्चुअली जो है गर्म हो चुका है,
टच करके देखिए तो भी ठीक है, नहीं तो दूर से भी आप एहसास कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। कहने का मतलब ये रहा करता है। और कुछ जगह पे जहाँ पे हीट ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, एक तरह से ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन से विजिबल रीजन में आना स्टार्ट होगा, मतलब वो रेड होना स्टार्ट होगा। जैसे आप लोहे को गर्म करते हैं तो जब वो विजिबिलिटी उसके पास आना स्टार्ट होता है तो रेडिशनेस दिखना लगता है। और भी ज़्यादा हीट करिएगा और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका वेवलेंथ जो एक तरह से जो है शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा टुवार्ड्स किसके, टुवार्ड्स जो है ब्लू की तरफ जो है एक तरह से शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब पहले रेड है, और ज़्यादा गर्म करिएगा और ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ऑरेंज की तरफ जाएगा, इस तरह से वो ब्लू की तरफ जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो चूंकि उसके पास सब तरह का जो है वेवलेंथ मौजूद होने लगता है, इसलिए आपको व्हाइट चमक, व्हाइट दिखने लगता है। उसका अपीयरेंस आपको सिल्वर टाइप का महसूस होना स्टार्ट होता है, चमक क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। दिमाग पे है कि नॉर्मल रूप से कोई चीज़ें यदि गर्म है तो इंफ्रारेड रेडिएशन के वजह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जो नाइट वाला जो कैमरा हुआ करता है ना, ठीक है, जो अंधेरे वगैरह में भी जो है वो डिटेक्ट करता है। क्यों डिटेक्ट करता है? क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी एक्चुअली है, ठीक है, तो उसमें हीट रहता है, ठीक है, कुछ टेम्परेचर बॉडी का रहता है ना एक्चुअली। यदि जीवित आदमी है तो उसका एक बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है, या और भी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है हीट की वजह से, ठीक है, जो कि दिन में गर्म होने की वजह से उसके पास कुछ हीट रहते हैं। तो देखिए लाइफ के पास भी हीट है एक तरह से, मतलब कुछ टेम्परेचर है, और जो है कुछ ऑब्जेक्ट जो है उसके में भी एक तरह से टेम्परेचर है, मतलब उसके पास भी हीट है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता रहता है, ठीक है। तो जो कैमरा होते हैं, नाइट कैमरा जो रहते हैं या हाई क्वालिटी के जो कैमरा रहते हैं, वो उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कैसे हम लोग का आंख हर तरह का रोशनी को नहीं डिटेक्ट करता है, हर तरह का वेवलेंथ को नहीं डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रेंज को डिटेक्ट करता है, तो उसका रेंज समझिए कि वो इंफ्रारेड वाले को भी डिटेक्ट कर सकता है। कई सारे ऐसे चश्मे भी एक्चुअली हैं जो कि लीगली रूप से अलाउ नहीं है, आप उसको पहन करके आप नाइट में भी देख सकते हैं। कैसे शेर है, बिल्ली है, ये सब देख पाती है, उसका वजह है कि उसको नेचुरल रूप से वो एक तरह से गिफ्ट मिला हुआ है, या नेचुरल रूप से उसको जो है ये गुण मिला हुआ है, जिसके वजह से वो थोड़ा ज़्यादा रेंज है वेवलेंथ का देखने का, जिसमें वो नाइट में भी जो है एक्चुअली देख पाती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो रेडिएशन की वजह से ही डिटेक्शन हो पाता है। कहने का मतलब ये है इंफ्रारेड रेडिएशन उसको डिटेक्ट, यदि हम लोग के पास भी वो शक्ति रहता तो हम लोग भी जो है नॉर्मली रात में देख सकते थे, लेकिन हम लोग इंफ्रारेड वगैरह रेंज में हम लोग जो है नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग एक तरह से नाइट में हम लोग के लिए जो ज़्यादा डिटेक्शन नहीं रह पाता है अंधेरे में, जब तक रोशनी उस पर विजिबल रीजन वाला फॉल नहीं करे तब तक, ठीक है। बात समझ में आया? लेकिन ऐसे कुछ चश्मे हैं एक्चुअली जिसको आप पहन करके रात में भी देख सकते हैं, आपको भले नहीं देखेगा लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका वजह है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक। बात समझ में आया? तो इतने देर से जो स्टोरी बोल रहे थे उससे आपको कुछ पिक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक जो रहता है उस पर थोड़ा सा पॉइंट वाइज कुछ हम लोग लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए थर्मल रेडिएशन एक तरह से क्या हो गया, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। थर्मल रेडिएशन जो रहा वो क्या रहा, थर्मल रेडिएशन जो है वो ये मोड या तरीका बोल सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट पे, ठीक है, या फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन भी आप बोल सकते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक जगह से दूसरे जगह, टू अनदर पॉइंट विदाउट नीड ऑफ मीडियम, बिना मीडियम का जरूरत के एक्चुअली, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। हीट यदि मीडियम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको जो मीडियम नहीं रहेगा तब भी ये ट्रांसफर कर देगा। कहने का मतलब ये रहा करता है, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। तो हम लोग के पास ये बारी बातें हुआ, उसके बाद हम लोग जो है कुछ और पॉइंट्स एक्चुअली जो है देखेंगे, कुछ और पॉइंट्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडिएशन, thermal radiation is electromagnetic wave, thermal radiation is electromagnetic wave, ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मालूम ही होगा कि उसको चलने के लिए मटेरियल मीडियम का होना अति आवश्यक नहीं है, रहता है तो ठीक है, नहीं तो वो वैक्यूम में भी, निर्वात में भी एक्चुअली मूव कर सकता है, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि आप लाइट के कैटेगरी का आप एक तरह से समझ सकते हैं। दैट पासेस, इसके पास क्या होता है, दैट पासेस हीट कंटेंट, दैट पासेस हीट कंटेंट, इसके पास हीट रहता है एक तरह से, ठीक है, ऊर्जा रहता है, उष्मा का ऊर्जा रहता है एक्चुअली, ठीक है, उष्मा मतलब ऊर्जा रहता है, हीट एनर्जी रहता है, कहने का मतलब ये रहा, ठीक है। तो खास बात यह है कि थर्मल रेडिएशन जो है एक तरह से क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जाहिर सा बात है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता रहेगा। जैसे इसका स्पीड जो रहेगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहा करेगा, या आप बोल सकते हैं इसका स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली रूप से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट का स्पीड रहता है, वही स्पीड इसके पास रहेगा। जैसे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, पोलराइज करता है, डिफ्रैक्ट करता है, वैसे ही टाइप का ये भी प्रॉपर्टी एक्चुअली जो है शो करा करेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक, तो समझ में आ रहा है क्या हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली जो है। तो इसके और भी कुछ प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन कैन ट्रैवल विथ स्पीड, कैन ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, विथ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अप्रोक्सीमेटली रूप से जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहा करता है, अप्रोक्सीमेटली रूप से, वरना 2.99 ऐसे करके जो है रहता है, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से हम लोग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग जो है आते हैं टॉपिक को जो है और थोड़ा सा जो है इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टी एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है, ये तो थर्मल रेडिएशन एक्चुअली हो गए, ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी रहा करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन रहा करते हैं, थर्मल रेडिएशन, ठीक है, थर्मल रेडिएशन कैन रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन कैन रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट कर सकता है, रिफ्रैक्शन को शो कर सकता है, मतलब स्नेल्स लॉ वगैरह को फॉलो कर सकता है, कैन रिफ्लेक्ट, कैन रिफ्रैक्ट आप बोल सकते हैं, सही से देखिए तो रिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, कैन रिफ्रैक्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, कैन रिफ्रैक्ट, ठीक है, एंड डिफ्रैक्ट, एंड डिफ्रैक्ट, ठीक है, ये डिफ्रैक्ट भी करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि थर्मल रेडिएशन जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है, लाइट शो करा करता है, ये शो कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, ठीक है, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन कैन शो, ये प्रदर्शित कर सकता है, कैन शो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हालांकि वही बात है जो हम अब ऊपर लिखे थे, लेकिन थोड़ा कुछ और पॉइंट इसमें ऐड कर दे रहे हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन, ठीक है, ये सब को शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन को शो करता है, ये अंतर भी करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में एक्चुअली जो है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या बातें हैं क्या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके आगे हम लोग टॉपिक को जो एक तरह से डिस्कस करेंगे, तो आप पहले जो है इसको अच्छी तरह से जो है इसको देख लीजिए एक्चुअली, ठीक है, क्या क्या हम लोग जो है एक तरह से बोले हुए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सिचुएशंस को जो, ठीक देखेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग जो है कई सारे टर्म्स के सीखे एक्चुअली कि थर्मल रेडिएशन क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप का जो है पिक्चर कैसे हम लोग थर्मल रेडिएशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग सीखे। अब हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि स्पेसिफिकली रूप से थर्मल रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में मदद देगा, जैसे कि टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या हुआ करता है, ये टोटल रेडिएशन क्या हुआ करता है, ये सब के बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी हम लोग जो है लेंगे कि ये सब क्या हुआ करता है, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हम लोग जो इस टर्म के बारे में एक्चुअली जो है बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्चुअली रहा करता है और इसी के बारे में हम लोग जो एक एक करके जो है देखेंगे, ठीक है, कि ये सब टर्म एक्चुअली क्या हुआ करता है, क्या क्या जानकारियां जो है ये आपको एक तरह से जो है देता रहता है और कैसे हम लोग इसको थर्मल रेडिएशन को पढ़ने में या समझने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जो है टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसका शॉर्ट में एक्चुअली जो है वो हम डेफिनेशंस को लिख भी दिए एक्चुअली जो है, ताकि आप उसको जो है ढंग से जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद है इसको दिमाग पे समझ करके रखना कि जहाँ तक में
जब भी हम लोग बात करेंगे इस टर्म का तो आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में एक्चुअली जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टोटल एनर्जी डेंसिटी के बारे में हम लोग सपोज कर लीजिए बोला जाता है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए टोटल एनर्जी डेंसिटी। इसके नाम से ही आपको लग रहा है एनर्जी डेंसिटी, तो ये कुछ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके कुछ टर्म होगा जो कि आपको सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी पढ़ रहे हैं वो कौन सा एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो रहा करता है, ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो रहता है इसको हम लोग स्मॉल यू से प्राय रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल रेडिएशन में, ठीक है। और ये नहीं तो स्पेसिफिकली रूप से आप अलग वेरिएबल यदि असाइन करते हैं तो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि ये वाला जो है थर्मल एनर्जी डेंसिटी को एक्चुअली जो है डिनोट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या बोला जा रहा है। तो थर्मल एनर्जी डेंसिटी जो एक्चुअली रहा करता है उसको हम लोग यूज से डिनोट करते हैं। और ये क्या हुआ करता है, ये अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, नॉर्मल रूप से समझिए तो अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करता है, ठीक है। अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे यदि आप एनर्जी डेंसिटी को या किसी रीजन में एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो ये अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अबाउट दैट पॉइंट या अराउंड दैट पॉइंट रहा करता है, या अबाउट दैट रीजन या अराउंड दैट रीजन, ठीक है। किसी पॉइंट के अबाउट या किसी क्षेत्रफल के अबाउट या क्षेत्र के अबाउट जो है, एक क्षेत्रफल नहीं बोल सकते, किसी क्षेत्र या रीजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अबाउट हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली क्या रहा, ये अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। अबाउट ए पॉइंट नॉर्मली रूप से हम लोग डिफाइन करते हैं, या इसी को बोल रहे थे अबाउट ए रीजन, ठीक है, या एसोसिएटेड विथ ए गिवन रीजन, क्षेत्र के हिसाब से हम लोग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका यूनिट नॉर्मल रूप से आपको मालूम है कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, फिर जो है इसका यूनिट जो है जूल पर मीटर क्यूब रहना चाहिए, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जब भी टोटल करके बात करेंगे ना एक्चुअली थर्मल रेडिएशन में, तो ये एसोसिएटेड विथ ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ रहा करता है, जितने भी वेवलेंथ पॉसिबल एक्चुअली है फॉर दैट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब आप नॉर्मल रूप से समझिए कि टोटल जो हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे तो इसमें हम लोग एसोसिएटेड विथ ऑल वेवलेंथ जो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और स्पेक्ट्रल करके भी हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, तो ये एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एक्चुअली रहेगा ऑफ थर्मल रेडिएशन। किसका वेवलेंथ, किसका फ्रीक्वेंसी, हम लोग अभी बात करते रहेंगे थर्मल रेडिएशन का। उसका वजह है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो वेवलेंथ होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कभी कभी बोलेंगे जब स्पेक्ट्रल करके, तो इसका मतलब दिमाग में आपके पिक्चर आना चाहिए कि फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इसका बात किया जा रहा है, या फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग वेवलेंथ बोल रहे थे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसी में हम लोग स्पेक्ट्रल हम लोग जो है एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, तो ये क्या रहेंगे, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये एसोसिएटेड विथ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ अबाउट ए गिवन पॉइंट एक्चुअली रहा करेगा, ठीक है। कौन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते समय जो हम लोग नीचे सबस्क्रिप्ट में लैम्डा हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कहने का जैसे यू हम लोग डिनोट कर रहे हैं किसके लिए, हम लोग जो है टोटल एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो यू और नीचे लैम्डा दे देते हैं, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्चुअली, जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि वो एसोसिएटेड विथ ए गिवन वेवलेंथ है, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ है। इसी तर्ज पे हम लोग और भी टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे देखिए तो दो डेफिनेशन हो जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको एक ही डेफिनेशन के रूप में रखेंगे और इसको समझेंगे कि हाँ इसमें क्या अंतर है। जैसे टोटल एनर्जी डेंसिटी और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, इसको हम एक ही कैटेगरी में एक्चुअली रखे हैं। चाहते थे दो डेफिनेशन बोल सकते थे, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में, वो टोटल के लिए फॉर ऑल वेवलेंथ, और जो है फॉर गिवन वेवलेंथ यदि फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ हम लोग उसको एक तरह से स्पेक्ट्रल वर्ड से इसको जो हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रल टर्म के साथ उसको जो एक तरह से एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरह से हम लोग टोटल इमिसिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, और जो है साथ में हम लोग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर भी बोलेंगे। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर तो फॉर ए गिवन वेवलेंथ एक्चुअली रहेगा, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर तो ये फॉर ए गिवन वेवलेंथ रहेगा। और यदि फॉर ऑल वेवलेंथ डिफाइन कर दिए तो फिर ये हम लोग का टोटल रहा करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको एक एक करके जो है समझते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे एक्चुअली चल रहा था, तो ये सब जो है चीज़ों के बारे में तेजी से जो है हम लोग इसको एक तरह से जो है हम लोग सभी डेफिनेशंस को जो है ढंग से एक तरह से रख दिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह से जो है नोट भी एक्चुअली कर पाएँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जो है आप उसको नोट कर पाएँ, किसके लिए हम लोग उसको डिफाइन किए हुए हैं, किसके लिए नहीं। जैसे एब्जॉर्प्टिविटी वगैरह हो गया, या एब्जॉर्प्टिव पावर वगैरह हो गया, तो ये सब जो है क्या होता है इसको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप उसको जो एक तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया एक तरह से जो है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे जो है लेकर के जो है, जैसे देखिए टोटल एनर्जी डेंसिटी हम आपको अभी समझा दिए थे कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो ये आपको क्या हो गया, एट एनी पॉइंट या एट अबाउट एनी पॉइंट या अबाउट ए गिवन रीजन या एट एनी रीजन, हम लोग इसको डिफाइन करा करते हैं क्षेत्र, रीजन यहाँ पे क्षेत्र वाला रीजन, वो रीजनिंग वाला नहीं, जो तार्किक वाला जो रहता है वो वाला नहीं, ठीक है, रीजन बोल रहे REGION क्षेत्र वाला, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट इट इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, यदि पॉइंट के बाद डिफाइन करते हैं तो ये जो रहता है कौन, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या रहता है, ये टोटल रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी या हीट एनर्जी, ठीक है, रेडिएंट बोल रहे हैं, इससे क्लियर ये होता है एक्चुअली जो है कि एसोसिएटेड विथ थर्मल रेडिएशन, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी ही एक्चुअली, ठीक है। तो टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर एक्चुअली ये फिर से मिस्टेक से लिखा गया, इसको पर नहीं एक्चुअली बोलने का जरूरत है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड दैट गिवन पॉइंट, इसको पर जो है लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड दैट पॉइंट फॉर ऑल वेवलेंथ टेकन टुगेदर, सारे वेवलेंथ को कंसीडर करके यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको टोटल एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिमाग में यही पिक्चर रहना चाहिए, यही सोच रहना चाहिए कि ये डिफाइन होता है एट ए गिवन पॉइंट या अराउंड ए गिवन पॉइंट, ठीक है, या अराउंड ए गिवन रीजन, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक्चुअली डिफाइन करते हैं, और ये अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ करता है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है इसका यूनिट जो रहा करेगा क्या रहा करेगा, जूल पर मीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। और ये जो रहा करता है यदि फॉर ऑल वेवलेंथ या जो भी वेवलेंथ एक्चुअली पॉसिबल है यदि उसके लिए डिफाइन करते हैं तो टोटल टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही बात जो है ढंग से जो है लिख दिया गया, ठीक है। तो एकदम आप संविधान की तरह याद नहीं रखना, ठीक है, लॉजिकली रूप से मेंटेन रखते हो, बातों को आप ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और इसका यूनिट जो है जूल पर मीटर क्यूब। उसी तरह से हम लोग स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, तो हम लोग बोले थे भी जस्ट कि नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लोग लैम्डा का प्रयोग कर दिया करते हैं, ठीक है। तो ये यू लैम्डा हो गया। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो है हम लोग उसी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन ये फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, या आप बोल सकते हैं फॉर ए गिवन वेवलेंथ रहेगा, या फॉर ए सेलेक्टेड वेवलेंथ एक्चुअली रहेगा, कई तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोले ना, इसलिए एकदम इसी तरह का याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। It is energy per unit volume per unit range of wavelength and is denoted by E lambda, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि फॉर ए गिवन वेवलेंथ वो डिफाइन होता है, ठीक है, कौन, जब स्पेक्ट्रल टर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक। तो इसका भी यूनिट आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या एक्चुअली होंगे, ठीक है। तो टोटल इमिसिव पावर जो रहा करेगा और या इमिसिविटी जो रहा करता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको पहले डिनोट करने का तरीका कैपिटल ई से इसको हम लोग डिनोट करा करते हैं। और ये जो होता है देखिए पहले समझा दे रहे हैं, ये रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एक्चुअली रहता है, या पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आप बोल सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक तरह से इमिट हो रहा है, ठीक है, जो इमिट हो रहा है, जो फॉल एक्चुअली किया ना, जैसे सपोज कर लीजिए रेडिएशन जो है किसी सरफेस पे फॉल किया, ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है, इमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, तो उसको हम लोग जो क्या बोला करेंगे, इसको टोटल इमिसिव पावर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए आप, मान लीजिए कोई स्टील है एक्चुअली, ठीक है, उसको बहुत देर तक धूप में आप रख दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, वो रेडिएशन को एक तरह से क्या कर लिया, वो एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट करेगा ना एक्चुअली, ठीक है। तो यही जो एमिशन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बोलिए या पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, फॉर ऑल वेवलेंथ जो हुआ करता है उसी को हम लोग टोटल इमिसिव पावर बोला करते हैं। और यदि ये जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग फॉर ए गिवन वेवलेंथ यदि जो है, ठीक है, फॉर यूनिटी वेवलेंथ हम लोग जो डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर इसको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोला करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल ई लैम्डा से हम लोग उसको डिनोट करने रहते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं, अब इसी बात को जो है आप जिस तरह से भी लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि एकदम आप ये संविधान की तरह इसको याद कर जाइए, बात समझे हुए रहिए, लॉजिक को मेंटेन रखते हैं, लॉजिक मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि चीजों को सिंपल बनाने के चक्कर में आप लॉजिक को इवैलिड कर दीजिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक मेंटेन रहते हुए आप जो है बातों को अलग अलग रूप से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, तो ये क्या एक्चुअली रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, तो एमिट कब करेगा, जब उस पर कोई फॉल किया होगा तभी ना, तो इतना ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सप्लेन करते समय तो हम करेंगे ही, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ मिसकॉन्सेप्शन डेवलप नहीं हो जाए, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी फॉर ऑल वेवलेंथ टेकन टुगेदर,
तो सभी वेवलेंथ को कंसीडर करते हुए तब हम लोग टोटल टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन जो करते डिनोट जो करते हैं कैपिटल ई से, और वही स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हम लोग ई लैम्डा स्मॉल ई लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी के दिमाग में आता होगा कि यदि हम इसी के नीचे लैम्डा लगा देते तो लगा सकते थे, कोई बात नहीं था, लेकिन वो जो सिंबल है ना एक्चुअली स्पेसिफिकली रूप से बुक कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है ब्लैक बॉडी के लिए एक्चुअली जो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है प्राय वैसा नहीं करके स्मॉल ई को हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो एक्चुअली रहा करता है वो क्या रहता है, इट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। पहले दिमाग में रखना है, स्पेक्ट्रल बोल ही दी पहले ही से बोल दिए थे, स्पेक्ट्रल बोलता है इसका मतलब फॉर ए गिवन वेवलेंथ है, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, फॉर ए सेलेक्टेड वेवलेंथ है। टोटल बोला हुआ है तो फॉर ऑल वेवलेंथ टेकन टुगेदर है, कलेक्टिवली रूप से जितने भी वेवलेंथ पॉसिबल है, ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए यदि हम टर्म को डिफाइन करते हैं तो टोटल टर्म से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रल बोल रहे थे, तो ये रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं या पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बस एक ही बात है, ठीक है, ऑफ द बॉडी विद इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज, ठीक है, फॉर ए गिवन वेवलेंथ रेंज या फॉर ए यूनिटी वेवलेंथ रेंज बोलिए या फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल ई लैम्डा का प्रयोग करते हैं। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये दिमाग पर रखना है कि ब्लैक बॉडी और ब्लैक होल अलग अलग चीजें रहते हैं। ब्लैक बॉडी का ब्लैक ही होना बेहद जरूरी हो ऐसा कोई बातें नहीं है, ये एक थर्मोडायनेमिकल बॉडी होता है ब्लैक बॉडी जो है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ाई जो होगा इसी ब्लैक बॉडी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। बस मिसकॉन्सेप्शन इसके टर्म से नहीं पालना है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक ही रहेगा, और ये ब्लैक बॉडी क्या ब्लैक होल एक ही टाइप का चीज है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक थर्मोडायनेमिकल बॉडी है एक्चुअली, ठीक है, और ब्लैक होल कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसके बारे में, तो ई लैम्डा जो रहा करता है, ठीक है, ई लैम्डा इज मैक्सिमम एंड इज डिनोटेड बाय ई लैम्डा, इसके लिए हम लोग कैपिटल ई लैम्डा का प्रयोग करा करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। उसी तरह से एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हुआ करता है इसके बारे में, तो टोटल टर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे यदि तो फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, और यदि स्पेक्ट्रल टर्म इस्तेमाल करेंगे तो फॉर ए गिवन वेवलेंथ, फॉर ए सिलेक्टेड वेवलेंथ, ठीक है, जैसे टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। तो ये क्या रहा करेगा, तो देखिए नॉर्मल रूप से समझिए तो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर जो रहेगा ये तो मालूम है कि फॉर ऑल वेवलेंथ, लेकिन ये फॉर ए गिवन टेम्परेचर डिफाइन होता है, ये भी बात आपके दिमाग पे रहना चाहिए। उसका देखिए जितना एक तरह से जो है एक फॉल किया है, ठीक है, जैसे थर्मल रेडिएशन आप इस पे फॉल किया किसी बॉडी पे एक्चुअली, तो कितना अमाउंट जो एक तरह से उसके पास एब्जॉर्ब करने का क्षमता है, ठीक है, या कैपेसिटी है, ठीक है, या टेंडेंसी या प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग जो है एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर से हम लोग उसको जो है क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एक तरह से, ठीक है, क्लियर है। इसलिए सब टर्म आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए नहीं पता रहता, हम कभी स्पेक्ट्रल बोल देते हैं, कभी मान लीजिए टोटल बोलते हैं, तो आप दोनों को एक ही टाइप का ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। किसी को तो हो सकता है कि पता ही नहीं रहता कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या बोल रहे हैं हम, एक्चुअली इमिसिव पावर क्या बोल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अब आपको पता रहेगा। तो ये रेशियो रहा करता है, देखिए ध्यान में बोले ही थे कि फॉर ए गिवन वेवलेंथ, और इसलिए खास बात ये है कि फॉर ए गिवन टेम्परेचर भी, अलग अलग टेम्परेचर करते हैं ना, तो एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी सेम बॉडी का अलग अलग होने लगता है, ठीक है। ध्यान में रखते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके इसको डिफाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे सेम ही बॉडी का अलग अलग एब्जॉर्प्टिव पावर हो सकता है, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली रूप से देखा गया है, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं कि रेशियो, इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे एक तरह से, तो ये रेशियो होता है ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सेम एरिया, टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट किया हुआ ऑन द सेम एरिया ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है, कितना एब्जॉर्ब किया टू द कितना इस पे दिए थे एक तरह से जो, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका ये रेशियो रहा करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर या टोटल एब्जॉर्बिटिविटी, ठीक है, फॉर ऑल वेवलेंथ यदि डिफाइन करते हैं तब। यदि फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ डिफाइन करते हैं तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको स्मॉल ए लैम्डा से डिनोट करेंगे, और टोटल यदि हम लोग करेंगे तो टोटल करेंगे तो हम लोग इसको जो है एक तरह से ए से डिनोट कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए यदि हम लोग इसको करते हैं तो फिर वो कैपिटल ए से हम लोग इसको डिनोट करा करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यही सब बातें इसमें जो है एक्चुअली रखा हुआ था, तो समझ में आ गया एक्चुअली जो है क्या रहता है क्या नहीं, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें था, जिसको आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट करके जो है रख सकते, वरना हम समझा रहे थे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, वरना फिर भी हम हल्का सा स्क्रॉल कर दे रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो स्क्रॉल कर दे रहे हैं, तो इसको आप जो अच्छी तरह से जो एक तरह से देख लीजिए, ठीक है, चाहिएगा तो इसको अच्छी तरह से जो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें टॉपिक था, ठीक है। तो यहीं रहने दे रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो ये सब टर्म ध्यान में रखते हैं। ऑल द बेस्ट।